भगवान कहते हैं कि अजोपि सन अव्यय आत्मभूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वभावबधिष्ठान संभावामि आत्म मायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से मैं प्रकट हो जाता हूँ। योग माया से प्रकट हो जाते जैसे हम सपने की माया से एक ही आत्मदेव होकर अनेक रूपों में हो जाते, ऐसे भगवान योग माया से। जीव भी वास्तविक में निराकार है। जीवात्मा जब मरता है तो उसकी कोई आकृति, उसका कोई रंग रूप लेकर नहीं जाता है। वैज्ञानिकों ने लाख प्रयत्न किए कि मरते समय जीव कैसा होता है, क्या रंग होता है, कितना हाइट होती है, कैसा होता है। मरते समय मरते दम किसी मरीज को एयर टाइट ग्लास में रखा, लेकिन आज तक उसका कोई रूप रंग नहीं। तो जीव भी वास्तव में निराकार है। ये निराकार जीव जब साकार शरीर वाला हो सकता है तो निराकार परमात्मा साकार हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं और कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाए। दिल्ली दरवाजे में होते हुए भी तुम पूरा दिल्ली और पूरा अजमेर और आबू की रबड़ी पूरी, अजमेर जो खीर मिठो, नड़ियात ना घोटाले सपने में तुम तैयार कर लेते हो, तो परमात्मा जागृत में सब तैयार कर ले तो क्या आश्चर्य है। ये नड़ियात ना घोटाले, अरे मता खाओ। वो बोलते स्पेशल लोट आवे छे नड़ियाद ना गोटानो, डाकोर ना गोटानो स्पेशल लोट आवे छे। स्पेशल लोट क्या आता है उसमें? तो भाई चने का आटा होता है, थोड़ा मटर दादा का आटा होता है और उसमें डालते हैं एसिड, टाटरी डालते और फिर दूध से थोड़ा घोलते हैं, तो दूध और टाटरी एंटी है। और फिर जब पकोड़े बनते हैं तो उन पर एक लेयर बन जाता है उसकी मोटा सा, और स्पेशल आटा नहीं तो हानिकारक है। तो सपने में तो आप डाकोर के गोटे बना लेते, मुंबई नो हलवो, रेलगाड़ी और हलवा तुम सपने में बना लेते, दिल्ली दरवाजे का श्रीखंड भी तुम बना लेते। जब तुम्हारा आत्मा इतना छोटे से शरीर में निराकार आत्मा इतना साकार सपना बना देता है, तो जो सबका प्यारा है और सब जगह बसा है तो उसका नाम परमात्मा है। एक अंतःकरण में आपका प्यारा है तो आत्मा है, और सब अंतःकरणों का जो है उसको परमात्मा बोलते। तो जो आत्मा है, जिस आत्मा की सत्ता से तुम्हारी आंखें देखती, उसी आत्मा परमात्मा की सत्ता से मेरी आंखें देखती। तुम्हारा सिम कार्ड जिस टावर से संबंध जोड़कर फोन की रिंग बजाता है, पड़ोसी का सिम कार्ड भी वही टावर का उपयोग करता है। जयराम जी को बोलना पड़ा। लेकिन सिम कार्ड तो एक्सपायर्ड हो जाता है, तुम्हारा आत्मा परमात्मा कभी एक्सपायर्ड नहीं होता। शरीर मरने के बाद भी तुम अमर रहते हो। ये ज्ञान की प्रकाश की धारा के लिए भगवान अवतार लेते हैं कि तुम अजर हो, अमर हो, किसी के दबाव में दबो मत। जो नहीं दबने वाले उनके आगे परिस्थितियां रंग बदलती है। अपने धर्म में अडिग रहना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। अपना स्वधर्म पालन करने में कितना भी कष्ट आए तो सहना, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ना। 3 बातों में कष्ट की परवाह नहीं करना चाहिए। रोगी की सेवा करने में कष्ट का परवाह नहीं करना चाहिए। अपना धर्म पालने में कष्ट की परवाह नहीं करना चाहिए। और भगवत पाने के रास्ते में जाओ तो भी कष्ट की परवाह नहीं करे तो भगवान उस पर राजी हो जाते हैं और कृपा कर देते। संतों ने कहा, करना हो तो सेवा तुम निस्वार्थ करना, निकृष्ट इच्छा जगाना नहीं। लालच की धारा में बहकर जीवन रत्न गंवाना नहीं। करना है सेवा तो तुम निस्वार्थ सेवा करना, निष्कृष्ट इच्छा जगाना नहीं। मोह निद्रा में जो सोते, दुख सपनों में जो रोते हैं, उनको ज्ञान मार्ग दिखाएं, परिस्थितियों में अडिग रहना सिखाएं। मान धन भोगों के पीछे व्यर्थ जीवन है जो खोते, ज्ञान में उन्हें जगाएं,
हम आज आनंद दिवस मनाए, साहस दिवस मनाए, पौरुष दिवस मनाए, प्रभु दिवस मनाए। ज्ञान से मिटती है ममता, ज्ञान से ही आती है समता। समता का मतलब सुख आता है चला जाता है, दुख आता है चला जाता है, बीमारी आती है चली जाती है। मैं बीमार हूँ करके बीमारी को गहरा मत उतरने दो, बीमारी शरीर में है। मैं चिंतित हूँ चिंता को गहरा मत उतरने दो, चिंता मन में है। मैं गरीब हूँ गरीबी बाहर की आर्थिक होती है, अपने मैं में अपने आत्मा में गरीबी को गहरा मत उतरने दो, समता लाओ। गरीबी भी गुजर जाएगी, अमीरी भी गुजर जाएगी, बीमारी भी गुजर जाएगी, तंदुरुस्ती भी गुजर जाएगी। शरीर मरने के बाद भी जो नहीं मरता है, मैं आत्मा हूँ और परमात्मा का प्यारा हूँ, ऐसी समता का ज्ञान लाओ अपने जीवन में। ज्ञान से सतमती गति मिलती है, त्याग की तप की भी क्षमता बढ़ती है। ज्ञान में दर्शन पाए हम, आज ज्ञान दिवस अवतार दिवस मनाए हम। प्रेम ही है इस जग में सार, प्रेम बस प्रभु लेते, प्रेम वश प्रभु लेते हैं अवतार। जो आप पुकार के शांत हो जाते हो तो आपकी विश्रांति भगवान तक पहुंच जाती है। वो भगवान तुम्हारे आत्मा होकर भी बैठे हैं और परम सत्ता में व्याप्त है, इसलिए परमात्मा होकर भी बैठे। जब भी कुछ आप गीत गाते, नृत्य करते, फिर थोड़ा चुप हो जाओ। जो जो आप चुप साधन करते, त्यों त्यों प्रसाद की शक्ति की जागृति होती है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्य उपजायते। प्रसाद से सारे दुखों का अंत होता है और परमात्मा की दिव्य प्रेरणा और शक्ति आपके सहयोग में लग जाती है। ज्ञान में दर्शन पाए हम, आज उत्सव मनाए हम। प्रेमी है इस जग में सार, प्रेम वश प्रभु लेते अवतार। प्रेम बिना पूर्ण नहीं होते प्यार, सम्मान दान उपकार। प्रेम से ही सम्मान दिया जाता है, प्रेम से ही दान दिया जाता है, प्रेम से ही उपकार किया जाता है। आपके व्यवहार में भगवत प्रेम को भर दो। प्रेममय ही हो जाए हम आज आनंद मनाए हम, प्रेम से प्रभु गुण गाए हम। ध्यान में देखें जब तन को, विचारों को, चंचल को या मन को नहीं दिखता है कुछ अपना, हटाते ही अपनेपन को। पथिक क्या बने बनाए हम, आज प्रेम से प्रभु के गीत गाए हम। हम धनी बने, धन तो तिजोरी में, मैं धनी हूँ ये अहंकार बनेगा। हम सेठ बने, सेठ तो वस्तुओं का है, शरीर शमशान में चला जाएगा। न सेठ बनो, न धनी बनो, न निर्धन बनो, न दुखी बनो, न चिंतित बनो। अगर बनना है तो वास्तविक में तुम जो हो, तुम अमर आत्मा चैतन्य हो और परमात्मा के बने बनाए हो। किसी के बनाने से बनो मत, किसी के मिटाने से मिटो मत। तो हम अपनी अमर आत्मा की याद लाएं और अपने अमर आत्मा की स्थिति में अपने को लगाए रखें, ताकि जगत का व्यवहार अपने लिए एक साधना बन जाए। संसार में सुख भी आता है, दुख भी आता है। सुख को भी साधन बना ले, दुख को भी साधन बना ले, क्योंकि सुख टिकता नहीं, दुख भी टिकता नहीं है, बचपन टिकता नहीं है, जवानी टिकती नहीं है, बीमारी टिकती नहीं है, बुढ़ापा टिकता नहीं, लेकिन अपना आपा कभी मिटता नहीं है। मरने के बाद भी जो हम रहते हैं उसी के गीत गाए हम, आज उत्सव मनाए हम। बता सको तो प्रेम की राह बताओ, पथ भटकाना सीखो मत। जला सको तो प्रेम के दीप जलाओ, हृदय जलाना सीखो मत। मिटा सको तो अभिमान मिटाओ, प्यार मिटाना सीखो मत। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना सीखो मत। अड़ोस पड़ोस में झगड़ा करना कराना सीखो मत।
शरीर स्वास्थ्य के नियम जानकर शरीर को तंदुरुस्त रखो, लेकिन शरीर मैं हूं ये गलती मत करो। शरीर तो छूट जाएगा, टाइम को तो, रुपयों को तो तिजोरी में रख सकते हो, कपड़ों को तो बैग में रख सकते हो, मनुष्य को तो कमरे में रख सकते हो, लेकिन टाइम कमरे में नहीं रख सकते हो, बैग में नहीं रख सकते हो, तिजोरी में नहीं रख सकते हो। समय तो बीतता चला जाएगा, एक एक श्वास आयुष्य नष्ट हो रही है। पैसा तो गया तो फिर कमा लोगे, लेकिन समय जो आयुष्य जो चली गई वो फिर नहीं मिलती है। इसलिए समय सबसे अधिक कीमती है, तो अधिक से अधिक समय कीमती है, तो कीमती से कीमती सत्कर्म में और परमात्मा के सत्संग में, परमात्मा के स्मरण में और परमात्मा के ज्ञान ध्यान में लगाए तो बेड़ा पार हो जाए। काम करते लेते देते, हे भगवान, हे बाजारा साईं, हे दातार, हे हरि, हे गोविंद, हे गोपाल। ओम नारायण नारायण, राम 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 राम। भगवान के नाम में भगवान भाव जागृत होगा, भगवान के स्मरण में भगवान की शक्ति और कृपा तुम्हारे साथ जुड़ जाएगी। भगवान की शक्ति और कृपा को अपने साथ जोड़ो तो पराधीनता से बच सकोगे। पराधीनता से रहित होना चाहिए। विकार आए और हमको क्रोधी बना ले, क्रोध आएगा चला जाएगा, काम आता है चला जाता है, भय आता है चला जाता है, चिंता आती है चली जाती है। फिर भी कोई एक ऐसी चीज है कि सब आके चले जाते, फिर भी जो नहीं जाता है वो आदि सत, जुगात सत, है भी सत, नानक हो से भी सत। वो परब्रह्म परमात्मा अपना आत्मा होकर बैठा है। भाग्य होया गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया। रात को नींद में सोते समय हाथ पैर धो के शाम को, रात को गीले पैर अथवा गीले शरीर नहीं सोना चाहिए। दिन में भी पसीने वाले गीले कपड़े पहन के नहीं बैठना चाहिए, जिससे पाचन तंत्र खराब होता है। आप रात को सोएं तो थोड़ी देर बिस्तर पर बैठे, जो अच्छे काम किए भगवान को धन्यवाद दो कि प्रभु मिटने वाले शरीर से और बदलने वाले संसार में अबदल ईश्वर तेरी कृपा से सत्कर्म हुए हैं, क्योंकि सत की कृपा से ही आंख देखती है, हाथ काम करते हैं, जीभ बोलती है, हे देव दिल धड़कता है। ये सब मर जाएंगे फिर भी तेरा मेरा संबंध रहेगा, तुझको सत्कर्म अर्पित है। कोई गलती हो गई है तो मेरी वासना है, मेरा अहंकार, मेरी नासमझी से ये पाप हो गए, दोबारा ये पाप न करूं, ऐसी कृपा दो करो। कातर भाव से प्रार्थना करो, सीधे सो जाओ। श्वास अंदर जाए शांति, बाहर आए एक। श्वास अंदर जाए ओम, ओम भगवान का मूल नाम है। श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए तो गिनती। श्वास अंदर जाए राम, बाहर आए तो गिनती। श्वासोश्वास में भगवान की नाम की स्मृति करते करते सो जाओगे तो 6 घंटा नींद का तुम्हारी भक्ति हो जाएगी। कलयुग का कुप्रभाव हट जाएगा, तन तंदुरुस्त होगा, मन प्रसन्न होगा, बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश होगा। रात को सोते समय ये पक्का करो कि आज मैं रात को सोऊंगा, आज की अपेक्षा कल का दिन मेरे लिए ज्यादा सुखदायी होगा, ज्यादा ज्ञानदायी होगा, ज्यादा मुक्तिदायी होगा। क्योंकि सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, मुक्ति स्वरूप ईश्वर का चिंतन करते करते सोने की युक्ति मेरे को बापू ने दे दी है। अब मैं सोने को, नींद को भी बंदगी बना दूंगा। कल मेरी प्रभात बढ़िया होगी। काहू डोलत प्राणिया तिद राखे गो सर्जनहार। छाजेला तो दीजिए, जो बीत गई सो बीत गई। भूले बीते हुए को याद करके शोक क्यों करना, आया नहीं है तो उसका भय क्यों करना। और वर्तमान में देखते देखते दुख भी जा रहा है, सुख भी जा रहा है, निंदा भी जा रही, स्तुति भी जा रही, सब पसार हो रहा है। 2006 में आज का दिन गुरुवार का है। अगले महीने भी 4 गुरुवार आए होंगे जयराम जी की। इस महीने भी 4 गुरुवार आए।
अगले महीने के 4 गुरुवारों के कितने दुख आए थे, कितने सुख आए थे, कितनी चिंता आई थी, अभी हो तो बताओ मेरे को। अगले साल भी 4 गुरुवार आए थे, आज गुरुवार है। अगले साल भी मार्च महीने के 4 गुरुवार आए होंगे, 5-4। एक एक गुरुवार की कितनी चिंता, कितना भय, कितना शोक, कितना ये सब बीत गया। जब उतने सारे बीत गए निगुड़े, तो अभी वाले क्या कर लेंगे? हजारों जन्म बीत गए, लाखों जन्म बीत गए, तो अभी का जन्म भी बीत जाएगा। थोड़ी गरीबी आई तो क्या, थोड़ी अमीरी आई तो क्या, शाही और गदाई क्या, कफन किस्मत में आखिर मिले या ना खबर पुख्ता, एक कफन और वतन तुझको, ऐ गाफिल न समझा था, मिला था तन रतन तुझको। ये मनुष्य जीवन मिला है, ऐसे सत्कर्म कर कि कर्तापने का अभिमान मिट जाए और भगवान का ज्ञान प्रकट हो जाए कि मैं भगवान का, भगवान मेरे, मैं अमर आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ। हमारी एकता हमेशा आत्मा परमात्मा से है और संसार की एकता शरीर की एकता संसार से है। शरीर बदलता है और संसार भी बदलता है। बचपन बदल गया, बचपन का शरीर बदल गया, उसको जानने वाला मैं तो अभी आत्मा वही का वही हूँ। जुआनी बदल गई, जुआनी का हाव ताव भाव बदल गया। वो दयाल है ॾिस जवानी में कीअं कड़काई वारो, हींअर ॾिस साईं हाजिर है। दयाल जो नालो थी दयाल 302 हिकिड़े खे पहुचाए वेही रहियो, मूं तो चिंता न कर, छुट्टी ईंदी, छुट्टी आयो पाणे। जयराम जी खे हिकिड़ो हो माॻई पुनल हुनखे मोकिले छॾी। पोइ वरी नई भेण अची प्रार्थना कई, मुंहिंजो चमू वापसि ईंदो त हिनखे चिड़ाईंदो दयाल 302। तो जुआनी जो ताव भाव अलग था और अभी का अलग। लेकिन जो जुआनी में था दयाल का आत्मा, बचपन में दयाल का आत्मा था, अभी भी वही का वही है और शरीर छूटने के बाद भी वही का वही रहेगा। आद सत जुगात सत है भी सत, नानक हो से भी सत। जैसे दयाल का आत्मा वही सत्य है, ऐसे आपका आत्मा भी वही सत्य है। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाड़, मां अमर आत्मा या परमात्मा जो है, ये चिंतन करो तो फिर झूलेलाल का आत्मा जैसे अमर है, आपका आत्मा भी अमर है। झूलेलाल अथवा कृष्ण अथवा राम अथवा शिव, उन्होंने अपनी आत्मा को जाना है, अपने परमात्मा सुख को पाया है, पहचाना है और ये अवतार और उनका उपदेश आपको भी ज्ञान देता है कि आप भी अपनी आत्मा को जानो, पहचानो। मूर्ख बादशाह की नाई संसार मेरा मेरा, हमारा 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 करके उलझो मत। क्या करिए क्या जोड़िए, थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धनराज। कोई थोड़ा धन छोड़कर मरता है तो कोई ज्यादा धन छोड़कर मरता है। कोई मोटा होकर जरा एक मुट्ठी राख ज्यादा छोड़ जाता है तो कोई पतला ऐसे चला जाता है। ये संसार चला चली का मेला है, लेकिन इसमें बुद्धिमान वह है कि चल संसार में, चल दुखों में, चल सुखों में, चल शरीरों में, अचल आत्मा को प्यार करके मैं अचल आत्मा परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं, मौत मुझे नहीं मार सकती। मौत मारेगी तो शरीर को मारेगी, शरीर की मृत्यु के बाद जो रहता है वो मैं हूँ। ओम ओम आनंद, ओम ओम शांति, ओम ओम माधुर्य करते हुए जैसे जनरेटर घूमता है ना तो बिजली बनती है, ऐसे भगवान के नाम की पुनरावृत्ति होने से मूलाधार केंद्र स्वाधिष्ठान केंद्र में एक प्रकार का आध्यात्मिक ओरा बनती है। फिर ऐसा करके फिर दोनों हाथ ऊपर करते हुए जोर से हास्य करो तो आपके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा बनेगी। 72,000 नाड़ियों को एक साथ पवित्रता बख्शने वाली वह भगवान के नाम की ध्वनि दिन में 2-4 बार करो। दुबले क्यों हो? बोले सारे गांव की फिक्र है। रोता क्यों है? बोले गांव की फिक्र है। तू फिक्र फेंक कुएं में, अपने तरफ से सेवा कर, फिक्र मत कर और भगवान का नाम लेकर दोनों हाथ ऊपर कर,
पत्नी 7 फेरे फिरती तो पति की होती है, सरदारनी 4 फेरे फिरती है तो सरदार की होती है। लवर लवरी रजिस्टर मैरिज करते और फिर भी आपस में झगड़ते, एक दूसरे को छोड़ के मारते। लेकिन प्रभु तेरे साथ एक फेरा भी नहीं फिरे, फिर भी जन्म के पहले जीवात्मा परमात्मा का था, बचपन में भी वही का वही, अभी भी वही का वही, शरीर मरने के बाद भी बिन फेरे प्रभु हम तेरे रहेंगे। खाली अकेला उनका बल, शक्ति, ऊर्जा, पावर, आध्यात्मिक बिजली। हरि ओम 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 आरोग्य, हरि ओम 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 शक्ति, आरोग्य, ओम 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 शक्ति, हरि ओम 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 भक्ति, हरि ओम 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 आनंद, हरि ओम 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 हरि ओम 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 माधुर्य, हरि ओम 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 हरि हरि ओम 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 बल, हरि ओम 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 तेज, हरि ओम 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 भगवत शक्ति, हरि ओम 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 बिन तेरे हम तेरे। नाम जपत मंगल दिशा दशों, दशों दिशाओं में मंगलमय वातावरण हो जाता है। अब यहाँ जहाँ तुम बैठे हो, यहाँ 40-40 लंबी कतार में छारों की, दारू बनाने वालों की भट्टियां चलती थी। इधर पुलिस आती थी, उनको पुलिस को भी मार पीट के भगा देते थे। दिन दहाड़े कोई हिम्मत नहीं करता था। बड़े बड़े कोतर थे। हमने कुटिया बनाई, मेरे को पास में सदाशिव महाराज थे। बोले आशाराम जी यहाँ बड़ा खतरनाक जगह है, देखो। मेरे को डंडा मार के गए, आलाराम लूटने आए। मैंने जरा मना किया तो ये टाँके आए, सिर फोड़ के गए। इधर रहने जैसा नहीं। मैं क्या, नाम की कमाई के आगे सब ठीक हो जाएगा। वो छारे बेचारे ठीक हो गए, बठिया उधर ले गए और यहाँ सब ऐसा तीर्थ भूमि हो गई कि कोई कल्पना नहीं कर सकता कि दुनिया के अंदर 16,500 बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं इसी आश्रम के। 16,500 गणा 15,750 बाल संस्कार आलन में आए थे तो अकेले। लेकिन अब इतने लाखों करोड़ों लोग सत्संगी हो गए, भक्त हो गए। भगवान के नाम की महिमा भारी। आपके दिल में अगर लोगों की भलाई छुपी है तो भगवान उस बात में राजी होकर आपके साथ हो जाते, सतगति देते, सतमति देते, सत शक्ति देते। और सत्संग में प्रीति हुई तो सतमति मिल जाती। जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, भले बड़ा राजाधिराज महाराजा, लेकिन अभागा जरूर है। कभी ऐसा ना सोचो मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, मैं चिंतित हूं, मेरा कोई नहीं है, मैं विधवा हूं। अरे जगत का पति जीवित है और मेरा आत्मा होके बैठा, मैं विधवा काहे की? मेरा बाप मर गया, मैं अनाथ हूं, जगत का नाथ मेरे साथ है। दुख आया है तो मन में आया, बीमारी है तो शरीर में है, मैं तो आत्मा परमात्मा हूं। हम है अपने आप सारी परिस्थितियों के बाप। साबरमती का किनारा, यहाँ जाबल्य ऋषि का आश्रम था, जाबल्य ऋषि की तपोभूमि। यहाँ न जाने कितने कितने ऋषि आए, कहीं भगवान आए, क्या क्या हुआ। ऐसी धरती पे बैठे। नहीं तो अहमदाबाद के लोग, अहमदाबाद में इतना हाय हाय में इतनी शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय प्रीति देवाय भक्ति देवाय शक्ति देवाय शांति देवाय माधुर्य देवाय मम देवाय प्रभु देवाय साईं देवाय झूलन देवाय। ओम नमो भगवते डूबते जाओ भगवान की प्रीति में, मन ही मन उसे प्यार करते जाओ। चुप बैठना भी बड़ा साधन है। बिन फेरे हम तेरे थे, हैं और रहेंगे मुझा मिठा। कुछ भी ना करो, जहाज में बैठते ट्रेन में बैठते तो कुछ भी नहीं करते और मुसाफरी होती रहती। ऐसे भगवान के तरफ तुम आगे यात्रा कर रहे हो। वो जानता है कि तुम किसके लिए बैठे, वो जानता है कि तुम्हारे कानों में किसका नाम गूंजा है, उसको पता है कि तुम्हारी जीवा पर किसका नाम नाचा है, और उसको पता है कि तुम किसको अभी प्यार कर रहे हो। मुझे आवाज जा रहा, मुझे सच्चा साईं मिहरा महरजा मिठा जोगी वरसाई। मधुर शांति, परमात्मा शांति, शांति से मन में बुद्धि में भगवत सत्ता के तरंग आते हैं। जैसे बिलोरी का शांत होता है तो सूरज की ऊर्जा आती है, ऐसे ही मन शांत होने से भगवतीय ऊर्जा आती है। माधुर्य ओम प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम ओम मेरे जी हरि राम श्याम शिव जी प्यारे जी मेरे जी। भगवान को कहे तो तुम मेरे हो, तुम प्यारे हो। जेड़ो तेड़ो आई है मां तू जो आया, तू मुझे प्यार हो, तू मुझे सबाज हो। भगवान ने कहा जो प्रीति पूर्वक मुझे भजता है मैं उसकी बुद्धि में अपना योग देता हूँ। फिर चाहे बाहर बोलो चाहे ना बोलो, मन में ही खोते जाओ। बैठा रहना भी बड़ी तपस्या है।
तुम तसल्ली न दो, गुरुजी सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। चिंता में, पाप में, गपशप में जो दिल गिर रहा है गुरु के सामने, इन सब से बचकर भगवान में लग जाता है। वाह। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याधन, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध, सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर वे कब मिले, परम स्नेही संत, हरि हरि। जब जब मौका मिले संसार का पचड़ा ज्यादा बढ़ाओ मत, बीच बीच में चुप हो जाओ। चुप साधन, मौन साधन, मन में स्मरण करा शांत, फिर मन इधर उधर गया शांत। जो जो मन शांत जाएगा होता जाएगा, रस आता जाएगा, भाग्य की रेखाएं बदलती जाएगी। आदर अनादर जड़ में होता है, मरना जन्मना शरीर में होता है। अब मैं नित्य चेतन हूं, मेरा क्या बिगड़ता है? उज्जैन के ब्राह्मण की कथा सुनाई भगवान कृष्ण ने औधव को। नीरा घाटा ही घाटा है दुनिया को सत्य मानना। संसार में सुखी होने के लिए मजूरी करना नीरा घाटा, प्योर घाटा ही घाटा है। अपने सुख स्वरूप में आना प्योर फायदा ही फायदा है। और संसार में सुखी होने के लिए भटकना प्योर घाटा ही घाटा। आयुष्य नष्ट करना और फिर मरो और जन्मो। जरा जरा बात में दुखी हो जाओ, इनकम टैक्स वाला हो जाए, सेल टैक्स हो जाए, शादी हो जाए, बेटा ना, फलाना, न जाने कितने बिच्छू काट रहे, कितने के आगे हाथ जोड़ रहे, क्या मजूरी कर करके दीन तो हो गए। संसार में पच मरना ज्ञान के बिना। ज्ञान हुए तो मौज है, बेटा भी है तो क्या है, बेटी है क्या है, ठीक है सब, कोई बंधन नहीं लगेगा। ज्ञान पक्का होना चाहिए। एक नित्य वस्तु है, दूसरी अनित्य है। नित्य चेतन है, अनित्य संसार है। अनित्य में रोज बदलाव हो रहा है और अनित्य छूट रहा है, और नित्य मैं अपने आप को कभी नहीं छोड़ सकता। पत्नी को सदा साथ नहीं रख सकते, पति को साथ नहीं रख सकते, बचपन को साथ नहीं रख सकते, जवानी को साथ नहीं रख सकते, बुढ़ापे को साथ नहीं रख सकते, लेकिन अपने को कभी छोड़ सकते क्या? जिसको छोड़ नहीं सकते उसको चेतन रूप में जान लेने में क्या जोर लगे, क्या कठिन है।
जो सत्य है वही चेतन है, जो चेतन है वो ज्ञान स्वरूप है और वही नित्य है। जो नित्य है वो मैं हूँ और अनित्य है ये शरीर है। जो नित्य है परमात्मा का अंश है, अनित्य है वो माया का अंश है। ये पक्का ज्ञान हो जाएगा तो बस सब वासुदेव है। ये तो अनित्य में भी गहराई में नित्य वासुदेव चमक रहा है। जैसे अनित्य शरीर में भी नित्य चैतन्य बस रहा हूं, ऐसे सारी पृथ्वी में, जल में, तेज में, वायु में, नित्य में, अनित्य में नित्य बस रहा है। अनित्य शरीर में मैं तो नित्य हूं ना, शरीर मरेगा, लेकिन अभी तो मैं नित्य व्याप रहा हूं ना शरीर में। अनित्य में नित्य छुपा है, मर में अमर छुपा है, सो तो है। जड़ में चेतन छुपा है, ये चेतन छुपा है। ये भी चेतन के ज्ञान से, चेतन की सत्ता से पता चलता कि जड़ में चेतन छुपा है, नहीं छुपा हूं। अब छुपा हूं पता चल गया तो कहां छुपे हो ही हो। तो फिर जड़ चेतन सब एक ही चैतन्य, एक ही सत्ता की खेल। जड़ चेतन जीव जग सकल राम में। ये जो जड़ शरीर है उसमें भी तो बैक्टीरिया चेतन घूमते ही रहेंगे मरने के बाद भी। विशेष जीवत तो चला जाएगा, लेकिन सामान्य जीव तो करोड़ों रहेंगे, नहीं रहेंगे। फूल जाता है तो मुर्दे में भी तो जीवाणु होते हैं कितने। पृथ्वी पे, धरती पर आदमी नहीं होंगे इतने शरीर में जीवाणु होते। तो जीव जीव में वो चेतना तो होती है, इसलिए वो चेतना विलास है। जैसे पानी के तरंगों में पानी पानी है, लेकिन बुलबुले तरंग जाग, ऐसे ही चेतन है। फिर ये अनुभव हो जाएगा। ये सब ये खेल हो रहा है, सब ईश्वर की लीला है। भक्ति मार्ग में तो लगेगा सब ईश्वर की लीला है। सब योग मार्ग है तो एक प्रकृति में हो रहा है, आत्मा नित्य। ज्ञान मार्ग है तो प्रकृति में हो रहा है, दृष्टा जोगत। बस समझ ऊंची आ जाए। भक्ति मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, योग मार्ग से समझ ऊंची आ जाए। बस हो गया चिंता, दुख दूर, वासना मिटी, निहाल हो गई। अपने आप में सुखी रहने की कला आ गई, निहाल हो गए। बीड़ी तू सुख दे, पान मसाला तू सुख दे, पत्नी का शरीर तू सुख दे। सुख के लिए बाहर भटकना भूल कर अपने आप में आराम पाया तब बस बुद्धि तेजस्वी हो जाए। अभी देखो अपने आप में सुखी हो ना, अभी कोई दूसरे चीज की गुलामी थोड़ी। ऐसा अपने में अकेले में बैठना सीखो, शांति, आनंद। ओम ओम। मेरे को विचार है, आपको क्या विचार है? मन में विचार आते, उस विचार के पीछे लगो तो ठीक है, नहीं तो समय पाके सब काल समय सभी विचारों को, सभी संकल्पों को खा जाता। विचार ऐसा करने लग गए तो करे, नहीं करा तो छोड़ दो, छोड़ दिया तो विचार भी शांत हो जाए। ये खाऊं, ये करूं, फिर दूसरे में लग गए, समय की धारा में वो सब शांत होता है। बड़ा अटपटा है खेल। कोई देवता आएगा, कोई भगवान आएगा, कुछ आएगा, अथवा मर के कहीं जाएंगे, चक्कर में मत पड़ो। अभी दुखी है, मरेंगे फिर उबर जाएंगे सुखी होंगे, ऐसा नहीं। अभी सुख रूप है, ऊपर नीचे क्या। अभी आनंद स्वरूप है। वाह वाह, बढ़िया है। ओम। कुछ हो जाएगा, ऐसा आएगा, फिर सुखी होंगे। अभी दुखी है, बाद में सुखी होंगे।
सुख के लिए ललक रहे हैं, दुख के लिए बिलख रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। काहे को सुख की ललक रखना, दुख से काहे को बिलखना। सुख की लालच में मरे जा रहे हैं, दुख के भय से मरे जा रहे। सुख दुख दोनों स्वप्न, उसको देखने वाला चैतन्य बाप हम आओ तो परम आनंद हो जाएगा। लापरवाह, सुख की परवाह नहीं, दुख का भय नहीं। दुख कहाँ रहता है देखो जरा, बेवकूफी के सिवा दुख कहाँ रहता है, और बेवकूफी के सिवा सुख की ललक कहाँ रहेगी। सुख की ललक भी बेवकूफी का ही परिवार है, आज दुख का भय भी बेवकूफी का परिवार है। बेवकूफी मिटी तो बस, ललक छोड़ते जाओगे तो बेवकूफी मिटती जाएगी, बेवकूफी मिटती जाएगी तो ललक छूटती जाएगी। जिसने आत्मा में अहम प्रतिज्ञा, मैं हूं आत्मा, और शरीर को मिथ्या जाना है, उसको मेरा नमस्कार है। वो महापुरुष है। बोलो वशिष्ठ महाराज कहते उनको मेरा नमस्कार। तो ऐसा क्यों नहीं बन जाते? भगवान राम के गुरुदेव कितने उदार हैं, कितने नम्र हैं। बोलो, आपको नमस्कार करने की बात देखते देखो कितने उदार आत्मा है, प्रोत्साहित करने के लिए। कितनी नम्रता है। बोलो, भगवान जिसका चेला है वो बोलते मेरा नमस्कार है। जिनका आत्मा में अहम प्रति, भगवान जिनके चरण रज लेते, सीता सहित जिनके चरण पूजते, चरणामृत लेते, ऐसे वशिष्ठ जी नम्रता भी भारी, पद भी इतना ऊंचा और नम्रता भी इतनी ऊंची। बोलो, उदारता भी इतनी ऊंची, समता भी इतनी ऊंची, क्रोध करते हुए भी क्रोध नहीं अंदर में आए। ऐसे ज्ञानियों को समझना बड़ा सुखदायी। जीवन का फल तो यही है, ज्ञानवानों का संग और क्या, और परमात्मा ज्ञान में रुचि। जीवन का फल यही है। जिसने आत्मा में अहम प्रत्यय किया, आत्मा को मैं जानता, उसके सारे संकटों का अंत हो गया, सारे दुखों का अंत हो गया। उसको देख के सब उसके जैसा बनने की इच्छा करते, लेकिन वो किसी के बनने जैसी इच्छा नहीं करते कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं इंद्र बन जाऊं। नहीं, इंद्र ज्ञानी को देख के सोचेगा क्या, ज्ञानी ये नहीं सोचता कि मैं ऐसा बन जाऊं, वो अपने आप में ठीक है। देख ले कैसा पद है। आप लोगों को होता है ना, हम बापू जैसे होते तो कितना अच्छा होता है कि नहीं। मेरे को होगा कि हम तुम्हारे जैसे होते तो अच्छा है। तुम तुम्हारे के मुबारक है। तुमको अपना पद मुबारक है, हमको नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री का पद हमको नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री का पद हमको नहीं चाहिए, इंद्र का पद हमको नहीं चाहिए। हमारा पद आपको लेना है तो हम खोल के बैठे हैं दुकान, ले लो, मजबूत का हो जाओ तैयार। तो हम ही तिलक लगा के यहीं बैठा दें, इसी में हम चलें दूसरी जगह। हमारा पद किसी को चाहिए तो ले ले, आए दम है तो आ जाओ, किसी को भी है तो आ जा, बैठ जाओ। लोग डरने दे मारे वापिस भेज देंगे लोग। ऐसे ही लाओ आत्म पद की स्थिति तो यहीं बैठ जाओ। हमको तुम्हारा पद नहीं चाहिए, हमारा पद चाहिए तो तुम ले लो। हमारा पद तब बचेगा जब ईश्वर में टिक जाओगे, बस। और क्या। और ईश्वर को तुम छोड़ नहीं सकते, ये बात भी पक्की है। शरीर को तुम रख नहीं सकते, ये भी सच्ची बात है। इसमें क्या जोर लगता है बोलो। शरीर को आप रख नहीं सकते। इतने शरीर मिले, कौन सा रखा आपने, तो ये भी नहीं रख पाओगे। शरीर को आप रख नहीं सकते और ईश्वर को आप छोड़ नहीं सकते। जिसको छोड़ नहीं सकते उसको मैं मान लो, बस इतना ही है। उसको मैं मान लो, मानते मानते जान लो, बस। वो लड़का पहले क खो क मान लेता है, फिर जान लेता है।
क ख ग ABCD पहले मानता है फिर जानता है। बोले पहले जानू फिर मानू तो क्या पढ़ेगा? पहले तो मान ले स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं क ख ग वाक्यों का ज्ञान, ऐसे पहले मानते मानते जानते। ओम हरि 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 नारायण। जब भी दुख आए तो समझ लेना कि मन का आग्रह है। ऐसा हो नहीं हुआ इसलिए दुखी, ऐसा नहीं हो और हुआ इसलिए दुखी। दुख मन की पकड़ के बिना नहीं हो सकता, चिंता बेवकूफी के बिना नहीं आ सकती, और सत्संग पुण्य के बिना रुचता नहीं, और गुरु के बिना, गुरु की कृपा के बिना ऊंचा सत्संग मिलता नहीं। ईश्वर की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, अपना सद्बुद्धि हो, तब ऊंचा सत्संग मिले। और कोई उपाय नहीं। उनकी युक्ति है सत्संग। खाली ध्यान समाधि करने से भी नहीं तरेगा, खाली संसार के कर्मों में भी नहीं तरेगा। ध्यान, सेवा, स्मरण, उनका सत्संग, तब ज्ञान बढ़ेगा, तब तर जाएगा। उनकी युक्ति होती, कभी कोई प्रसंग कभी कोई युक्ति, ऐसे करते करते बुद्धि में प्रकाश आ जाता है। हजारों जन्म के अज्ञान वासना है ना, तो फिर मिटाने के लिए थोड़ा समय लगता है। चिरकाल का अभ्यास करना पड़ता है वासना को जीतने के लिए, अज्ञान को मिटाने के लिए, ज्ञान में स्थिति, ज्ञान स्वरूप में स्थिति करने के लिए तत्परता चाहिए थोड़ी। जितना आदर से सुनेगा और चिंतन करेगा उतना जल्दी काम बनेगा, उतना जल्दी दुख मिटेंगे, उतना परमानंद मिल जाएगा। परम आनंद हृदय में आपको इतना आनंद होगा कि आपको देख के दूसरों को आनंद आएगा। आपको आनंद के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, सुख के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आप अपने आप में सुखी इतने होंगे कि दूसरे आपकी मनोती मानकर, आपको देखकर, आपको सुनकर सुखी हो जाए। ऐसा अपना सुख स्वरूप। ओम 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 नारायण 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 नारायण। आप सचमुच में बहुत भाग्यशाली हो जो शिविर में आए, बहुत भाग्यशाली। हमको ऐसा ज्ञान पाने के लिए क्या क्या मजूरी करनी पड़ी, कितना कष्ट उठाए हमारे गुरुजी ने भी, हमने भी। आपको सहज में मिल रहा है, और जो चीज मुफ्त में मिलती ना उसकी जल्दी कदर नहीं करते मूर्ख लोग, और बुद्धिमान लोग कदर करते। तो आप बुद्धिमान बनना। हाँ? ओम शांति। वशिष्ठ जी कहते, राम जी एक मूर्ख ब्राह्मण चिंतामणि खोजने गया खदान में, थोड़ा सा प्रयत्न करते उसको चिंतामणि मिल गए। उस मूर्ख ने सोचा कि ये थोड़ी चिंतामणि होगी, और खदानों में 12 साल भटका और कोई चमकता पत्थर मिला, परिश्रम से पत्थर मिला तो उसको चिंतामणि माना, और सहज में चिंतामणि मिली तो उसको कदर नहीं हुई। ऐसे हमारे वचन है ब्रह्म ज्ञान के चिंतामणि, लेकिन मूर्ख को सहज में मिलते तो कदर नहीं करते। तुम्हारे जैसे लोग कदर करेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। इससे बड़ा ज्ञान, बड़ा कुछ उन्नति का साधन नहीं जो इधर मिल रहा है। ओम दुख मिटाने का और कोई साधन नहीं जो इधर मिल रहा है। सब दुख मिटे और पर सदा सुख रहे, सुखी रहे, ये सब चाहते, यही साधन मिल रहा है। सब दुख सदा के लिए मिट जाए, परम सुख। ईश्वर से अलग नहीं हो सकते और शरीर से सदा रह नहीं सकते। ऐसा कोई माई का लाल हो बता दे जो शरीर से सदा रहने का दावा करे, जहाँ रह के दिखावे। वो भगवान कृष्ण और राम आए पधारे, उन्होंने भी ये संसार का नियम पालन किया। शरीर सदा रहेगा क्या? और शरीर हम हैं क्या? शरीर हम थे नहीं, या अभी जन्मे। पहले ये शरीर हम नहीं थे, बचपन हम नहीं थे, चला गया। जवानी हम नहीं थे, चली गई। बुढ़ापा हम नहीं रहेंगे, चला जाएगा। मौत आएगी, फिर भी हम रहेंगे। तो 3 शरीर हैं। ये आंखों से जो दिखता है उसको स्थूल शरीर बोलते हैं।
उसके अंदर है सूक्ष्म शरीर, जिसमें स्वप्न आता है, विचार आते हैं, मन और बुद्धि मिला के सूक्ष्म शरीर है। विचार, दुख सुख अंदर सूक्ष्म शरीर में होता है। बीमारी पीड़ा स्थूल शरीर में होती है। मान अपमान की चोट सूक्ष्म शरीर में होती है। समाधि कारण शरीर में लगती है। तमस होता है तो निद्रा आती है, सत्व होता है तो समाधि लगती है। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीन शरीर, तीनों में हम एक भी नहीं है। निद्रा बदलती है कि नहीं बदलती? सदा रहती है क्या निद्रा? समाधि किसी की सदा रहेगी क्या? अच्छा, बुद्धि का दुख या मन की चिंता सदा रहती क्या? शरीर की तंदुरुस्ती या बीमारी सदा रहती क्या? लेकिन फिर भी कोई है जो सदा रहता है। जो सदा रहता है वो मैं हूं, और जो बदलता है वो प्रकृति है, माया है। हम क्या करते हैं कि बदलने वाले को सदा रखने चाहते हो। जो सदा है उधर के तरफ ध्यान नहीं। इसीलिए धार्मिक लोग धार्मिक होते हुए भी विश्रांति को नहीं प्राप्त होते। धर्म के बिना, भक्ति के बिना मनुष्य का विकास नहीं होगा। धर्म और भक्ति में परिपक्व हो तो ज्ञान सुनते सुनते ब्रह्म ज्ञान हो जाए, सुनते सुनते। अथवा गुरु में अटूट श्रद्धा हो और समझ ले कि हमको ठगते नहीं है, इतना ही मान ले कि गुरु के वचन हमारी ठगाई के लिए नहीं है, हमारे भले के लिए, मान ले तो भी मुक्ति हो जाए। यूं आपको लगता है कि मैं आपको ठगने के लिए कुछ बोल रहा हूं है? तो आप मान लो कि जो मरता है वो मैं नहीं हूं, है? जो मरता है वो मैं नहीं हूं। जो सुखी दुखी होता है वो मैं नहीं हूं। नानक सतगुरु भेटिया। गुरु बहुत, जिनको सत का अनुभव हुआ है, ऐसा सतगुरु तो बड़ा भाग्य से मिलता, बड़ा दुर्लभ। इंद्र ने देवताओं से युद्ध आरंभ किया और इंद्र को सहायता करने के लिए राजा प्रतरदंत ने उनको मदद की। राजा प्रतरदंत की मदद से इंद्र देवताओं सहित, प्रतरदंत की सेना सहित दैत्यों को भारी पड़ा और इंद्र जीते। बड़े खुश हुए। इंद्र खुश हुए तो राजा प्रतरदंत को भी खुशी हुई कि मेरे सहयोग से इंद्र जी जीत गए हम लोग। तो इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और प्रतरदंत को कहा कि मैं तुम्हारे सहयोग के बदले में तुम जो मांगो मैं देने को तैयार हूं। प्रतरदंत को कहा, राजा प्रतरदंत ने कहा कि हमारी बुद्धि से हमको कुछ भी अच्छा लग जाए ये कोई बड़ी बात नहीं। देवेंद्र, आपको जो सबसे श्रेष्ठ लगता हो, ये किसी लेखक की पुस्तक से नहीं बोल रहा हूं मैं, पुराणों से नहीं बोल रहा हूं, ये कौशिकी उपनिषद है जिसका वर्णन भगवान वेद व्यास ने ब्रह्मसूत्र में किया। वो कौशिकी उपनिषद स्टैंडर्ड शास्त्र, शंकराचार्य ने भी उस पर व्याख्या की। तो प्रतरदंत की और इंद्र की। इंद्र ने कहा मेरी नजर में सबसे श्रेष्ठ क्या है? सबसे श्रेष्ठ ये आत्मा ब्रह्म का ज्ञान से बढ़कर कोई श्रेष्ठ नहीं है। नहीं तो इंद्र विमान दे सकते थे, और विमान धरती पे 10 लाख करोड़ का भी कोई विमान ऐसा नहीं बन सकता जैसा इंद्र दे सकते थे, क्योंकि लोकांतर में जाए और अदृश्य हो जाए वो विमान इंद्र के पास है। धरती पर साइंटिस्ट नहीं बना सकते। क्या ख्याल है? वो जहाज नहीं दिया, वो इंद्र जानते हैं ये इसमें बैठो, भोगो और समय खराब करो। मेरी दृष्टि में तो इस आत्मा का ब्रह्म रूप में साक्षात्कार, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं। और ऐसा ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए मनुष्य जन्म हुआ है और सतगुरु की शरण मिलती है। ये तो कोई साधारण बात नहीं है। राज्य मिलना बहुत तुच्छ बात है,
क्योंकि राजभोग के बेचारे किनारे पड़े। प्रधानमंत्री देखो, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, दुनिया के कई प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, आखिर कौन? शरीर मौत के मुंह में चला जाए उसके पहले जहां मौत नहीं आती वहां का ज्ञान और उसमें स्थिति, ये बड़े में बड़ा पुरुषार्थ है, बड़े में बड़ा धन है, बड़े में बड़ी बुद्धिमत्ता है, बड़े में बड़ा अपना हितैषी होना है। अगर इसको नहीं पाया तो आप अपना हित जानते ही नहीं। आपकी दया से प्रमोशन हो गया बापूजी, आपकी दया से ये हो गया। अरे ये तो मेरी दासी की दया से हुआ, मेरी दया होती तो मेरे जैसा अनुभव हो जाता है बेटे। ये तो मेरी नौकरानी की दासी की दया हुई। ऐसा ब्रह्मज्ञानियों का अनुभव होता है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के ऊपर की पोस्ट है, बापू की दया से मिल गई, ये आए बैठे, डायरेक्टर बन गए फलाना में। प्रधानमंत्री भी बन जाओ तो भी बापू की दया नहीं है, ये बापू के दासी की दया है। बापू की दया तो पचा लो, बापू तो देने को घूम रहे। नारायण हरि नारायण हरि। बोले महाराज हम योग्य नहीं है, ऐसा है वैसा है वैसा है, हमारी बुद्धि में ऐसा है, हमारे मन में ऐसा है, हमारे वहां ऐसा है। अपने को अयोग्य मानकर अयोग्य बना लेते, अपने को अयोग्य मानकर अयोग्य बना लेते। भगवान तो कहते अपि चेत् दुराचारे भ्यो पापे भ्यो पाप कृतम। पाप कृता प्रिय प्रियतर प्रियतम, ऐसे पाप में पाप कृत, पापियों में भी आखिरी नंबर का कृतम हो। अपि चेत् दुराचारे भ्यो पापे भ्यो पाप कृतम सर्व ज्ञान पल्लवेन व्रजिनम समतरिष्यसि। आराम से तर जाए।